नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए ब्लॉग में। आज फिर हम निकल चुके हैं दिल्ली दर्शन पे और आ चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की समाधि पर, जिसे कहते हैं राजघाट। और राजघाट सच में एक बहुत खूबसूरत जगह है। आप यहाँ आ सकते हैं, आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है और ये 365 दिन खुला रहता है। तो आप यहाँ कभी भी अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। यहाँ कपल्स आ सकते हैं, आप अपने बच्चों को लेकर के आ सकते हैं। यहाँ झील है, अंदर में बर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। आप जब भी राजघाट आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की फ्री सुविधा उपलब्ध है। पार्किंग में जाने के लिए आप स्ट्रेट आएंगे, ये जो रोड दिख रही है यहाँ से आप यू टर्न लेंगे। यू टर्न लेकर के और ये आपको अशोका बुद्ध विहार का आपको बोर्ड दिख जाएगा और उसके बाद में ये यहाँ पर ही साथ में पार्किंग का गेट है और अंदर में आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर या बस कुछ भी अंदर में खड़ा कर सकते हैं। ये फ्री पार्किंग है। अगर आप राजघाट बस से आना चाहते हैं तो यहाँ कौन कौन सी बसें आती हैं ये आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसकी बाउंड्री जो दिख रही है, बाउंड्री के अंदर राजघाट है और बाहर बस स्टैंड है। आपको मुश्किल से 10 कदम चलना पड़ेगा और कुछ नंबर इसमें धूप पड़ने की वजह से बस स्टैंड पर ब्लर हो जा रहे हैं। वो नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 491 770 918 949 954 959। तो ये सभी बसें भी यहाँ पर आती हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं किसान घाट पर और आप देख सकते हैं ये समाधि है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की, जिनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता था। आज भी उत्तर प्रदेश के और देश के बहुत सारे किसान उन्हें एक जननायक के रूप में पूजते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसानों को मैं जानता हूं जिनके घर में आज भी चौधरी चरण सिंह जी का तस्वीर लगी हुई है। तो ये आप दर्शन कर सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी की समाधि के। अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की समाधि पर। यही वो स्थान है जहां पर देवीलाल जी को मुखाग्नि दी गई और देवीलाल जी को हरियाणा के किसान, हरियाणा के लोग आज भी पूजते हैं और देवीलाल जी को वहां पर चौधरी देवीलाल जी ना कह करके ताऊ देवीलाल कहा जाता है। यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और साथ ही जो हैंडीकैप्ड्स हैं उनके लिए भी आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। तो अभी फाइनली हम पहुँच चुके हैं राजघाट गांधी समाधि के नज़दीक और चलते हैं अंदर की तरफ और करते हैं गांधी जी की समाधि के भी दर्शन। और बहुत ही ब्यूटीफुल बना रखा है बाहर से, तो अभी अंदर से चल करके देखेंगे। और यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, अब इनको दोहे भी कह सकते हैं, श्लोक भी कह सकते हैं, जो कि गांधी जी के द्वारा कही गई हैं। तो फाइनली जूते चप्पल उतार करके और अभी हम जा रहे हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप
जूते या चप्पल, कोई भी स्लीपर्स या शूज़ पहन करके आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और यही वो स्थान है, आप देख सकते हैं कितना क्राउड है अभी यहाँ पर गांधी समाधि पर। तो फाइनली अभी हम गांधी स्मृति पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं गांधी जी की समाधि पर ज्योत जल रही है। जैसा कि कहा जाता है गांधी जी के अंतिम शब्द जो थे वो था हे राम, तो वही उनकी समाधि स्थल पे भी लिखा गया है। और बहुत ही अच्छे से समाधि का रख रखाव किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से पुष्पों से समाधि को सजा रखा है। यहीं से ही अब समाधि को प्रणाम करते हुए हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छे से रख रखाव किया गया है इस पूरे प्रांगण का। अभी भी यहाँ पर माली पौधों में पानी लगा रहे हैं, घास को बहुत अच्छे से ट्रिमिंग की हुई है, पौधों को, प्लांटेशंस को, मतलब एक एक चीज़ वेल मेंटेन्ड है बहुत ही अच्छे से, और बहुत सुंदर व्यू है ये। अभी हमने जस्ट गेट से अंदर एंट्री करी थी, जहाँ शूज उतारे थे उसके गांधी जी की समाधि पर आने के लिए टोटल 4 एंट्रेंस हैं, तो आप किसी भी साइड से अंदर एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करके अंदर विजिट करेंगे, बहुत ईजी है, मतलब गुम नहीं होंगे और बहुत इजीली आप अपने जगह पर पहुंच सकते हैं। तो अभी हम गांधी समाधि के ऊपर वाली साइड पर जा रहे हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू लगता है उस पूरे एरिया का, उस पूरे गार्डन का और गांधी समाधि का। तो अभी फाइनली हम ऊपर की साइड आ चुके हैं गांधी समाधि में और आप देख सकते हैं पूरे गार्डन का व्यू। तो बहुत ही सुंदर व्यू है ऊपर से, और यही वो स्थान है जहां पर अंतिम समय पर गांधी जी को मुखाग्नि दी गई थी, जहां पर आज समाधि है। और इस तरफ में आप देख सकते हैं ये सामने में आपको जो घर नज़र आ रहे हैं, ये है दिल्ली का दिल, पुरानी दिल्ली, दरियागंज भी जिसे कहा जाता है। दिल्ली 6 का ही ये पार्ट है। ये भी इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं हम तो लाल किला, रेड फोर्ट आ जाता है। और गांधी समाधि पर आने के लिए आपको मेट्रो से अगर आप आना चाहते हैं तो आपको नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा दिल्ली गेट, और दिल्ली गेट से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आप 1 किलोमीटर चलने में कैपेबल हैं तो आप 1 किलोमीटर पैदल चल के भी आ सकते हैं और आप वहाँ से रिक्शा या ऑटो भी ले सकते हैं। और बहुत ही धीरे आवाज में भजन चल रहे हैं भगवान के यहाँ पर, उनको भी हम सुन पा रहे हैं। और बहुत से लोग अपने फैमिलीज़ के साथ में आए हुए हैं, कपल्स आए हुए हैं जो कि यहाँ बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अंदर फूड लाना अलाउड नहीं है, आप कोई भी फूड नहीं ला सकते हैं, बट अंदर खाने पीने के लिए कैंटीन है, आप कैंटीन में जाकर के खाना खा सकते हैं। और देख सकते हैं ये है एक और रास्ता जहाँ से आप अंदर आ सकते हैं गांधी समाधि पर। तो टोटल मैंने जैसे आपको बताया टोटल 4 रास्ते हैं ऐसे ही। और एक तरफ आप ये देख पा रहे हैं ये बहुत बड़ी सी मीनार खड़ी है, यही है दिल्ली का सबसे पुराना पावर हाउस जो कि आज की डेट में बंद हो चुका है। और शायद सुनने में आ रहा था कि गवर्नमेंट इसको डिसमेंटल नहीं करेगी, इसको पब्लिक के लिए, विजिटेशंस के लिए
खोला जाएगा, जिससे कि पब्लिक आकर के इसमें विजिट कर सके, एक्सपीरियंस कर सके कि कैसे इसके अंदर में काम हुआ करता था। बट अभी तक ये शुरू नहीं हुआ है। उम्मीद है शायद ये भी पब्लिक के लिए जल्दी खुलेगा, और इसका नाम है इंद्रप्रस्थ। अभी चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पर हमने अपने शूज़ डिपॉजिट करे हैं, और यहाँ से शूज़ पहन के चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल पावर हैं। हाउस। अभी हम चल पड़े हैं अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ, तो कराते हैं आपको भी अगले डेस्टिनेशन के दर्शन इसी राजघाट के अंदर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी जी की समाधि। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल यही है, और यहाँ पर राजीव गांधी जी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हैं कि वो कब पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, और कब उनकी डेथ हुई थी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है 21 मई 1991 को उनकी डेथ हुई थी, और इसी स्थान पर 24 मई 1991 को यहाँ पर उनके शव को मुखाग्नि दी गई थी। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी जी के समाधि स्थल पर। आप देख सकते हैं यही है हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की समाधि स्थल। आप समाधि पे कभी भी आए तो आपको आने से पहले बाहर शूज उतारने हैं, या स्लीपर जो भी आपने पहने हैं वो आप बाहर उतार करके आए, ताकि इस समाधि की गरिमा बनी रहे। और राजीव गांधी जी की समाधि के जस्ट सामने में ही आपको ये दीवार दिख जाएगी, जिस पर राजीव गांधी जी की कुछ विचारों को लिखा गया है, और देश की कई सारी भाषाओं में लिखा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक राजीव गांधी जी का स्टैचू भी बनाया गया है दीवार के अंदर में, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक लगता है देखने में। और शायद ये जो बच्चा है यही शायद राहुल गांधी जी है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं नहीं कह पाऊँगा कि ये राहुल गांधी जी को ही दिखाया है या किसी देश के बच्चे को दिखाया है या नागरिक को दिखाया है। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं राजघाट की लेक पर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, और यहाँ पर फैमिलीज कपल्स बैठे हुए हैं, और बतख शायद पानी के अंदर में इस टाइम पर मुझे बहुत रेयर ही नज़र आ रही हैं। वो ब्लैक कलर की हैं शायद, अगर आप देख पा रहे हो कैमरे में तो। एक ये बगुला खड़ा है यहाँ पर पानी के अंदर में अपने शिकार के लिए, और बतख मुझे वो दिख रही हैं सामने में बाहर निकल करके। ये बतख हैं सारी यहाँ पर इस टाइम पर घास के ऊपर में एंजॉय कर रही हैं। शायद इनकी भी ड्यूटी ओवर होने का टाइम हो चुका है, तो इसलिए ये सब पानी से बाहर आ चुकी हैं। ये शायद दाना खा रही हैं इस टाइम पर बतख। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही हैं ये बतख। ये हमें पास में आता देख ये सब चौकन्नी हो चुकी हैं कि भाई भाई, पर हम इनको परेशान करने के लिए नहीं है, हम तो बस इनको देखने के लिए आए हैं यहाँ पर कि भाई ये कितनी ब्यूटीफुल हैं। सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं बतख। भाई आप लोग अपना खाना खाओ, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अभी हम बतखों को देख करके फाइनली उनकी फेवरेट झील पे भी आकर खड़े हो चुके हैं, और ये नज़ारा आप देख सकते हैं फाइनली इतना खूबसूरत है ना ये, मतलब मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और इधर सनसेट हो रहा है, सनसेट की जो लाइट है वो इस झील के अंदर में पड़ रही है। ये बड़ा अमेजिंग व्यू है, ये बहुत अमेजिंग। तो आप लोग दिल्ली वासी खास करके कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये ऑलवेज खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता है, और यहाँ की कोई एंट्री टिकट भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने ये पूरा फ्री कर रखा है। बट मैं एक चीज कहूंगा, जैसे कि मेरी अभी यहाँ पर कुछ स्टाफ से बात हुई, वो लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ लोग आते हैं ऐसा गंदगी करके जाते हैं, थोड़ा बदतमीजी करते हैं स्टाफ के साथ में। तो प्लीज आप देश के नागरिक हैं और देश की गरिमा को बनाए रखें।
यहाँ पर हमारे देश की महान हस्तियों की समाधि है, तो प्लीज़ इसकी गरिमा को थोड़ा बनाए रखें, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर हम अपने देश के लिए नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अगर आपको भी नेचर से लगाव है तो सच मानिए इस जगह की खूबसूरती को देख कर के ना आप नेचर के इतने करीब आ जाते हैं कि मतलब यहाँ से जाने का, यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। ये लेक का व्यू और अंदर ये ग्राउंड इतना बड़ा है ये कि हम एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये ग्राउंड इतना भी बड़ा होगा। और यहाँ पर पीछे में ही उस तरफ यमुना जी बहती हैं, तो इन्वायरमेंट भी बहुत हेल्थी है। अभी जैसे दिल्ली पॉल्यूशन चैम्बर बनी हुई है, बट यहाँ पर मैं आप यकीन मानिए कि ऑक्सीजन बहुत फ्रेश है, बहुत क्लीन है। तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अभी यहाँ पर घूमते-घूमते हमें ये सामने में मोर आप देख सकते हैं, मोर दिखा है। भाई आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जगह नेचर के कितने करीब है ये। तो आप यहाँ पर आकर के सच में बहुत एन्जॉय करेंगे। और ये एक ही मोर नहीं है, यहाँ बहुत ऐसे मोर हैं, बट हमें फ़िलहाल एक ही दिखा है क्योंकि सनसेट का टाइम है। हम इंसानों का रूटीन बिगड़ा हुआ है सोने का, खाने का, पीने का, बट इन पक्षियों का नहीं बिगड़ा है। अभी वो जंगल के अंदर में कहीं चला गया है, अभी दिख नहीं रहा हमें कहीं। अब यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हैं और यहाँ इतने सुंदर-सुंदर गार्डन हैं। अभी बहुत सारी बतख हैं उस साइड में जिनका साउंड यहाँ तक आ रहा है। यहाँ से इस लेक का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, यकीन मानिए। मैं कैमरे में नहीं, मुझे पता कि कैमरे में ये कैसा दिख रहा है अभी, बट फिजिकली ये व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी जब हम उधर से आ रहे थे तो जो बतख बाहर थीं वो सब पानी के अंदर में आ चुकी हैं इस टाइम पर अपना पेट पूजा करके। तो और जैसा कि यहाँ पर एंट्री वगैरह सब कुछ फ्री है, पार्किंग फ्री है और एंट्री भी फ्री है, उस अकॉर्डिंग भाई अगर हम पेड में भी आते हैं किसी जगह पर, ऐसे किसी गार्डन्स में, तो भाई इतना मेंटेन नहीं होता है कुछ भी। तो अभी हम चल रहे हैं शांतिवन की तरफ और आपको दिखाते हैं शांतिवन के खूबसूरत नज़ारे। यकीन मानिए मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इन व्यूज़ को, और आप भी आएंगे तो सच में यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करेगा, पर क्या करें, मजबूरी है, समय की सीमा है जो कि वो हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। इसकी एक टाइम लिमिट है शाम को बंद होने की, जो कि 6 बजे की है। ये शाम को 6 बजे बंद हो जाता है और रोज़ सुबह 6:30 बजे खुलता है। और ये पूरा एरिया है और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये व्यू है और ये बोर्ड लगा है कार पार्किंग के लिए, तो यहाँ आप कार पार्किंग भी देख सकते हैं। जेंट्स टॉयलेट भी बना हुआ है इधर में, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर पूरी हैं। यकीन मानिए यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है कि कहीं पर पहाड़ों का फील और कहीं पर शहर का फील और कहीं पर झीलों का फील, मतलब अंदर आपको एक साथ में एक जगह पर बहुत सारी फीलिंग्स मिलेंगी देखने के लिए, और आप रियलिटी में यहाँ से एक बहुत अच्छी मेमोरी अपने साथ में क्रिएट करके लेके जाएंगे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है और संजय गांधी जी की भी समाधि है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक झील भी है। अभी जो हमने पीछे एक झील देखी, वो झील से अलग एक और झील है यहाँ पर भी। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, तो हम इस वन को भी झीलों का वन कहने में पीछे नहीं हटेंगे और हम जरूर कहेंगे कि ये जो वन है या ये गार्डन जो है ये झीलों का गार्डन है। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल पर। तो यही वो स्थान है जहां पर देश के पहले प्रधानमंत्री शव को मुख अग्नि दी गई थी। तो आप सब दर्शन कर सकते हैं इस स्थान के। और जब भी आप कभी आए, यहाँ सामने में ये दीवार है
जिसके ऊपर में जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ विचार लिखे गए हैं। तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं अपनी कंफर्टेबल सूटेबल भाषा के अंदर में। तो मैं ये कहूँगा कि हर देश के हर नागरिक को अपने बच्चों को यहाँ लेके आना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके हमारे देश का इतिहास, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का इतिहास, उप प्रधानमंत्रियों का इतिहास, कि कौन थे, क्या उनकी विचारधाराएं थी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं संजय गांधी जी की समाधि स्थल पर, और यही वो स्थान है जहां संजय गांधी जी के पार्थिव शरीर को मुख अग्नि दी गई थी। तो आप सब दर्शन कर सकते हैं इस स्थान के। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस पार्क की एक समय सीमा है, वो समय सीमा नजदीक आ चुकी है बाहर जाने की। और जितना मैं आज इस ब्लॉग में आपको दिखा पाया हूँ, बाकी जो चीजें छूट गई, जैसे कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी समाधि स्थल है, मैं वो सब आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। और भी बहुत सारे हमारे भारत के जननायक, बहुत सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि स्थल है यहाँ पर, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगले ब्लॉग के अंदर में। फिलहाल मैं आपसे आज के लिए इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा। अगर इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको राजघाट दिखाने की प्रयास किया है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई लोकेशन के ऊपर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।